ओम श्री हनुमते नमः। 14वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिन दो पदों का पाठ करेंगे वे हैं, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ बड़ा सरल है। हनुमान जी, आपने सुग्रीव पर उपकार किया और यह उपकार था राम जी से मिलवाना और राजपद दिलवाना। पुनः दूसरे पद में तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी, आपने विभीषण जी को मंत्र दिया, परामर्श दिया और वे लंका का राजा बने। यह सारा संसार जानता है। अब इन दोनों पदों में राजा बनने की क्रियाविधि एक सी है। राम जी ने कृपा की, हनुमान जी माध्यम बने और सुग्रीव जी तथा विभीषण जी राजा बने। पर यह एक बड़ा अंतर भी दिख रहा है कि सुग्रीव जी पर उपकार किया गया और विभीषण जी को मंत्र या परामर्श दिया गया। अब साधारणतः उपकार का अर्थ होता है भला करना। इसका एक आशय यह भी होता है कि कोई उस लायक न हो और उस पर कृपा कर दी जाए। तो क्या सुग्रीव राजा बनने के उपयुक्त नहीं थे और राजा बनाकर उन पर उपकार किया गया? बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज कोई भी शब्द निरुद्देश्य नहीं बोलते। सुग्रीव महाराज के चरित्र का अगर हम विश्लेषण करें तो उनको बड़ा कमजोर पाते हैं हम लोग। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा कहकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने यह स्पष्ट कर दिया कि हनुमान जी, आपने सुग्रीव पर उपकार किया। कथा क्रम से आप सभी भली भांति परिचित हैं। सुग्रीव महाराज निर्वासित जीवन जी रहे थे और हनुमान जी उनके सचिव थे। सबसे पहले उन्होंने सुग्रीव के मन में राम महिमा को स्थापित किया, राम भक्त बनाया, मित्रता हुई। बाली वध में प्रभु श्री राम का सहयोग पाकर सुग्रीव राजा बने। लेकिन सुग्रीव कमजोर थे। संपूर्ण रामचरित्र मानस में सुग्रीव जैसा कमजोर चरित्र आपको और नहीं मिलेगा। आप बारीकी से देखिए तो सुग्रीव के मन में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। वे झूठ भी बोलते हैं, भयातुर भी हैं और संशयी व्यक्तित्व है उनका। सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं है और प्रमाण स्वरूप बाली वध के पूर्व प्रभु की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। उनके अंदर ये संशय है कि श्री राम जी बाली वध कर भी पाएंगे या नहीं। अब जगत पिता की शक्ति पर अगर संदेह कोई करे तो उसे आप क्या कहेंगे? फिर
सुग्रीव जब बाली वध के पश्चात राजा बन जाते हैं तो पुराने कष्टों को भूलकर प्रमाद में बह जाते हैं। चातुर्मास बीतने के बाद भी होश नहीं आता है। रामचरितमानस में याद रखें, करुणावतार श्री राम कभी भी अपने मित्रों पर क्रोध करते नहीं दिखते हैं, पर सुग्रीव के प्रति उनका क्रोध देखिए। सुग्रीव वही सुधि मोरि बिसारी, सुग्रीव सोधि मोरि बिसारी, पावा राज्य कोसपुर नारी। अर्थात सुग्रीव राज्य, खजाना, नगर, स्त्री पाकर मेरी सुध भुला दी। आगे कहते हैं, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतौ मूढ़ कह काली। यहाँ मूढ़ शब्द सुग्रीव जी के लिए प्रभु श्री राम ने प्रयोग किया, अर्थात सुग्रीव ने मेरा काम भुला दिया। जेहि सायक मारा मैं बाली, हे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा, तेहि सर हतौ मूढ़ कह काली, अब उसी से सुग्रीव का वध करूंगा। और तदंतर लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि भय दिखलाकर सुग्रीव को समझाओ। अब इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हनुमान जी का बड़ा सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। इधर प्रभु श्री राम क्रोध कर रहे हैं, उधर उनका जागृत भक्त भी जान जाता है राम भाव को। और बाबा ने लिखा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। मतलब उधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे थे कि भय दिखाकर उसको सजग करो, सुग्रीव जी को सजग करो। और यहाँ भक्त हृदय हनुमान खुद ही विचार कर लेते हैं कि सुग्रीव ने प्रभु काज को बिसार दिया, और सिर्फ सोचते नहीं हैं बल्कि शीघ्र ही सुग्रीव को सावधान करने चल पड़ते हैं। और कैसा सुंदर चित्रण बाबा तुलसीदास ने किया। निकट जाई चरण सिर नावा, चारेहु विधि ते ही कही समझावा। सुग्रीव के निकट जाते हैं, चरणों में सिर नवाते हैं, फिर चार विधि से सुग्रीव को समझाते हैं। बाबा ने यहां चार विधि की बात की, और ये चार विधि हैं साम, दाम, दंड, भेद। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हनुमान जी ने क्या क्या कहा होगा। साम विधि से मतलब है कि हे सुग्रीव जी, आप और प्रभु की मित्रता संधि हुई थी, आप दोनों लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। और राम जी ने तो मित्रता धर्म निभाया, राजा आप बन गए। अब आपकी बारी है कि आप भी मित्रता धर्म निभाइए। दाम विधि से तात्पर्य है कि राम जी ने अपना काम किया और बदले में आपको भी उनका काम करना चाहिए। और राम जी का काम इस समय है जानकी माता की खोज में संयुक्त होना। दंड विधि, अगर राम जी बाली को मार सकते हैं तो आपको भी मार सकते हैं। और तरकस में वह बाण जो बाली को मारा था वापस आ गया था। फिर भेद नीति से
अगर हनुमान जी ने समझाया तो यही समझाया होगा कि युवराज अंगद को बनाया है, और जो कि बाली पुत्र है। कहीं ऐसा न हो कि राम जी उसे आपकी जगह राजा बना दें। तो कहने का मतलब बाबा ने बड़ी चतुराई के साथ शब्दों का प्रयोग किया है। चार विधि से हनुमान जी सुग्रीव को समझाते हैं, और इसका असर देखिए। पहले उन्होंने चरण में सिर नवाया। एक राजा के सामने झुककर प्रणाम करना मतलब कि राजा की जो अहंकार है उसको पुष्ट करना, और फिर साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से उसको सजग करना। तो ये उपकार ही हुआ। अन्यथा हनुमान जी अगर सुग्रीव जी को नहीं समझाते तो वो प्रमाद में डूबे रहते, और फिर लक्ष्मण जी के सामने क्या सुग्रीव ठहर पाते। तो हनुमान जी की बातों का सुग्रीव पर असर हुआ, और असर ही नहीं हुआ, वो लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करने में सफल रहे। पूरी सेना तुरंत राम काज में लगा दी, और इस तरह प्रभु के कोप से बच सके। तो हनुमान जी का ने उन पर उपकार किया। अब विभीषण जी के बारे में बात कर ली जाए। हनुमान जी ने विभीषण जी को राम का सेवक और मित्र बनाया ताकि राम काज हो सके और विभीषण जी का भी कल्याण हो सके। हनुमान जी लंका में जब विभीषण से मिलते हैं तो सर्वप्रथम राम की महिमा का गुणगान करते हैं और विभीषण को राम भक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, ये प्रभु की रीत है कि वो सेवकों पर हमेशा प्रीति रखते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और देखो मैं ही कौन सा परम कुलीन हूँ, वानर हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम ने मुझे अपना लिया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। ये सुंदरकांड प्रसंग में आया है, आप लोग पाठ करते हैं, आप लोग जानते हैं कि इन पदों का क्या महत्व है। और इस भेंट के बाद विभीषण जी श्री राम जी के भक्त बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, उनका राज तिलक होता है। कहने का तात्पर्य हनुमान जी ही की क्षमता है कि वे राम से भी मिलवाते हैं और राज से भी। सुग्रीव हो या विभीषण, दोनों को राम सुख और राज सुख मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक यहाँ बहुत बड़ा संदेश दिया है हम जैसे लोगों के लिए। बस जरूरत है कि सुग्रीव जी और विभीषण जी के बहाने हम खुद अपने अंदर अपने आप को झांकें, कुछ आत्म अवलोकन करें। क्या हम सुग्रीव या विभीषण जी जैसे नहीं हैं? या तो हम खुद ही विकारों में डूबे रहते हैं। भगवान से मांग तो लिया
पर बदले में कुछ देने की कोई प्रवृत्ति हम लोग में नहीं होती है। प्रभु का ख्याल भी नहीं आता। अगर कष्ट न हो तो भगवान को हम लोग में से कितने लोग याद कर पाएंगे। फिर आप मंदिरों में जाते हैं, भीड़ है, यहां तक कि तीर्थों में, कहीं भी पूजा पाठ में, लेकिन अगर ईमानदारी से देखिए तो ये भक्तों की भीड़ नहीं है, भिखारियों की भीड़ है जो मांगने के लिए खड़ी है। हम भिखारी बन गए हैं। हमारा तरीका होता है व्यापारियों वाला कि भगवान ऐसा कर दीजिए, मैं ऐसा कर दूंगा, और जब काम हो गया तो हम प्रभु को सुग्रीव जैसा बिसरा देते हैं, या फिर विभीषण जी जैसा करते हैं कि पाप को देखकर विरोध नहीं करते और अपनी सज्जनता पर आत्ममुग्ध रहते हैं, बल्कि ढोल भी पिट लेंगे उसमें। लंका में विभीषण जी भी यही कर रहे थे। रावण पापी था, लेकिन विभीषण जी अपनी सज्जनता की दुहाई दे रहे थे। हर मंदिर तह भिन्न बनावा, एक तुलसी की क्यारी लगा दी, राम राम जप कर लिया, लेकिन पाप के संग सटे रहे। और हनुमत तत्व अगर नहीं होते तो न सुग्रीव का उपकार हो पाता, न विभीषण जी का उपकार। तो हनुमत तत्व का आश्रय आवश्यक है। याद रखें, हनुमान जी जितने राम के हैं उतने ही राम भक्तों के। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।